है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, बिहार के बारे में भी चर्चा करेंगे। संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, एक बैठक होती है, उसमें अपने विधायकों से पूछा जाता है कि शराब बंद कर दें, शराबबंदी जो है उसको खत्म कर दें क्या? ये पूछना मात्र ही लगता है कि आपने जो फैसला लिया है उस पर आपको ही शंका है कि आपने कहीं गलत फैसला तो नहीं ले लिया इस प्रदेश के हित में। देखिए, आपके इस प्रश्न का जो जवाब है, मैं इस बात से शुरुआत करूंगा कि शुक्रवार की ये घटना है, यानी कि जो छपरा की घटना है उसके बाद की ये घटना है। शुक्रवार रात बिहार की राजधानी पटना में एक गाड़ी ने एक सड़क के किनारे सो रहे बुजुर्ग को कुचल दिया और उसकी स्थिति अभी नाजुक है। जब उस ड्राइवर को पकड़ा गया और चेक किया गया तो वो शराब के नशे में था। ये तब की घटना है जब छपरा की ट्रेजेडी हो गई है। इतने लोग मारे जा चुके हैं उसमें जहरीली शराब पीने से। उसके बाद राजधानी पटना में उपलब्ध है शराब। वो व्यक्ति शराब पी करके गाड़ी चला रहा है पटना के मेन रोड कहे जाने वाले बेली रोड पर, और बेली रोड पर वो एक एक्सीडेंट होता है और वो एक वृद्ध व्यक्ति को कुचल देता है। आप ये समझिए कि जो शराबबंदी का कानून है उसके क्रियान्वयन की जो स्थिति है वो अगर राजधानी पटना में इस स्थिति में है तो फिर अगर छपरा की घटना घटी है तो क्या कहा जाए इसके बारे में? शराबबंदी जो है, जो कानून है, वो एक तरह से ढोंग हो रहा है कि खाली लागू है, बंद कुछ नहीं है, मिल सब कुछ रहा है, अवेलेबल सब कुछ है, जो ले पा रहा है वो ले पा रहा है, जिसको जरूरत है उस तक पहुंची जा रही है चीजें। शायद ऐसा ही है, तभी तो मुख्यमंत्री ने जिस बैठक की आपने चर्चा की है, एक खास बैठक होती है, बहुत ज्यादा जिसके बारे में रिपोर्टिंग नहीं हुई है, और वो बैठक ऐसी बैठक थी जिसमें कि मुख्यमंत्री जी ने अपने सभी विधायकों को बुलाया, सभी एमएलसीज को उन्होंने बुलाया और फिर उन्होंने एक ही सवाल किया। जिस बैठक की आप बात कर रहे हैं ये गुरुवार की बात है। उसमें उन्होंने प्रश्न किया कि क्या शराबबंदी को खत्म कर दे? तो जवाब, अब सारे उनके विधायक हैं तो उधर से जवाब आया, नहीं नहीं नहीं, खत्म मत करिए। मुख्यमंत्री का कद बहुत ऊंचा है, विधायक वो क्या कहें। उसके बाद उन्होंने कहा तो ठीक है, पहले हम अब उनसे भी बात करेंगे, बाकी दलों से जो इसका विरोध कर रहे हैं। पर ये प्रश्न 6 साल बाद किया जाना, इस कानून के लागू होने के बाद, ये जाहिर कर उस दिन हो गया कि टू माइंड्स में इस नीति को लेकर के नीतीश जी आ गए। देखिए, शराबबंदी गलत नहीं है। शराबबंदी, शराब न पिए समाज में कोई, ये तो एक आदर्श स्थिति है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन आप जीवन जो है वो एक आदर्श और एक हकीकत के बीच कहीं जीते हैं। बिहार में जिस तरह से इस कानून को लागू किया गया है 2016 में, पूर्ण कानून तब से लेकर के आज 2022 तक एक के बाद एक अपने असफल होने के प्रमाण लगातार देता चला गया है। और ये सबसे बड़ा प्रमाण आपको छपरा में दिखाई पड़ा, जहाँ के मशरक में एक साथ जो ताजा आंकड़ा है उसमें बताया जा रहा है कि 73-74 लोग, और उसके अलावा अब ये भी बताया जा रहा है कि 1-2 और जिले हैं जिनको मिला करके, सिवान बगल में जिला है, उसके अलावा बेगूसराय में मरने वालों की संख्या पिछले 3 दिनों में, 4 दिनों में इस घटना विशेष को लेकर 81 हो गई है। 81 लोग जो बड़े बड़े नरसंहार हुए थे बिहार में, जिसके लिए बिहार जाना जाता था, जो जातीय संघर्ष होते थे, उसमें भी इतने लोग नहीं मरे थे। और मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हम कॉम्पेंसेशन तो नहीं देंगे क्योंकि ये गलत बात है, तो इसका विरोध भी बहुत हुआ है। पर हमारा मूल प्रश्न यहाँ पर जो है कि क्या उनको खत्म कर देना चाहिए? कानून बिल्कुल खत्म नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से ये कानून लागू वहां हो रहा है, और आपने शंका जाहिर की कि क्या वहां पर उपलब्ध है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत आसानी से कानून का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है।
तो इससे जब ऐसे ही सब कुछ मिल रहा है, छिप छिप के मिल रहा है, तो फिर खुलेआम ही मिल जाए, क्योंकि उपलब्ध है। जैसे हम दो राज्यों की बात करें, एक गुजरात में भी शराबबंदी है, बिहार में भी शराबबंदी है, लेकिन दोनों राज्यों में फर्क जो है जमीन और आसमान का है। वहाँ की इकोनॉमी देख लीजिए, वहाँ की समृद्धि देख लीजिए, हालांकि हर राज्य में थोड़ा बहुत गरीबी और ये सब चीजें होती है, लेकिन बिहार की तुलना में अगर गुजरात को देखेंगे तो काफी ऊपर पाएंगे गुजरात को। पर गुजरात में भी देखिए जहरीली शराब से मौतें होती नहीं, शराब से मौतें हो रही नहीं, और वहाँ भी चोरी छुपे शराब बिकता है, ये भी है उदाहरण। शराबबंदी के जो कानून है वो वहाँ तो बहुत दिनों से लागू है, और शायद उन्हीं राज्यों को देख करके बिहार जैसे राज्य में लागू किया गया। पर वो बात आपकी बहुत दुरुस्त है कि आर्थिक रूप से वो जितना संपन्न राज्य है, बिहार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। तो राजस्व के जो पैसे आते थे शराब की बिक्री से, वो तो पूरी तरह से खत्म हो गए, और एक आंकड़ा कहता है कि 4,000 करोड़ प्रति वर्ष वो आया करते थे। तो अब पिछले 6 वर्ष से वो पैसे नहीं आ रहे हैं, तो वो पैसे जो है वो तो वैसे ही चले गए, यानी कि कितने हो गए, 24,000 करोड़ रुपए वो चले गए आपके। अब ऐसे में जबकि सरकारी आंकड़े कहते हैं कि हर दूसरा व्यक्ति बिहार में गरीब है, तो आपने एक आदर्श को कॉपी करने के लिए एक प्रयास तो किया। ये कष्ट झेला जा सकता था बशर्ते कि ये कानून पूर्णतः सफल हो जाता, लेकिन ना कानून सफल हुआ और राजस्व गया सो गया। अब क्या हो रहा है कि ये जो 4,000 करोड़ है, इसका एक बड़ा हिस्सा जो है वहां के ब्यूरोक्रेसी में, वहां के जो शराब माफिया है वो कमा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का वो इलाका जो बिहार से सटा हुआ है, वहां के शराब